सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सो नेम रिएक्शन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेम्ड रिएक्शन और जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सो अगर आपको एमएसटीसीटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप एक्सेस कर सकते हैं। बात करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन की। सैंडमेयर रिएक्शन जो आपकी होती है वो बेसिकली किस यानी कैसी होती है, ये हम बात करेंगे। इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे और हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। जैसे डाइजोनियम सॉल्ट जो आपका होता है वो कुछ ऐसे होता है। अगर बात करेंगे कि आपका जो डाइजोनियम सॉल्ट है हम किसे कहते हैं, तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है हम इसे डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट आपका ये आपके सामने है। एक बार इसे हम अच्छे से लिख देते हैं। जैसे डाइजोनियम सॉल्ट आपके सामने है और डाइजोनियम सॉल्ट में जब आप कोई रिएजेंट्स ऐड करते हो और आपको मिलता है कुछ ऐसा हमारा प्रोडक्ट, जैसे डाइजोनियम सॉल्ट है ये आपका। और बात करेंगे जब भी आप डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करते हो किसी भी कैटलिस्ट के साथ। ओके, कैटलिस्ट आपका होने वाला है यहाँ पर कैटलिस्ट आपका होने वाला है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका यहाँ पर N2 आपको दिख रहा है वो रिप्लेस होता है Cl से, Br से और Cn माइनस से। ओके, तो Cn माइनस से ये रिप्लेस होता है और इसी रिप्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं बेसिकली। ओके, हमारा डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जैसे क्लोरोबेंजीन में, ब्रोमोबेंजीन में, साइनाइड बेंजीन में। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका सैंडमेयर रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जब हम इसमें इस डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम क्लोरीन में कन्वर्ट करते हैं तब हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो वो कैटलिस्ट हमारा कौन सा होता है, तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं Cu2Cl2 और इसी के साथ हम यूज़ करेंगे बेसिकली HCl यूज़ करेंगे। HCl यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है आपका क्लोरीन है और ये क्लोरीन जो है आपका रिप्लेस हो जाएगा बेसिकली बेंजीन रिंग पर। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट जो आपका कैटलिस्ट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको बेंजीन रिंग में अगर इसे कन्वर्ट करना है, जैसे बेंजो ब्रोमो बेंजीन में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो आपको यूज करना होगा क्यूप्रस, जैसे Cu2Br2 आपको यहाँ पर यूज करना है और साथ में आपको यूज करना है HBr। ओके, डाइजोनियम सॉल्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन में और प्लस आपका N2 यहाँ पर बेसिकली रिलीज होने वाला है सभी रिएक्शन में। माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को आप अच्छे से पढ़िए जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा कि हमने सैंडमेयर रिएक्शंस में किया क्या है बेसिकली। ओके, मैं सब रिपीट कर दूंगा। सो नेक्स्ट है हमारा साइनाइड। साइनाइड को रिप्लेस करने के लिए आपके पास जो कैटलिस्ट चाहिए वो आपका होने वाला है Cu2 नहीं होने वाला है, CuCN होने वाला है इस केस में। CuCN CuCN और आपका जो एसिड होगा वो HBr बिल्कुल भी नहीं होने वाला, सॉरी HCN बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ पर जो है वो आपका एसिड, जैसे HBr की अगर हम बात करें, ओके, सो HCN की अगर हम बात करें तो HCN हम इस केस में लेते नहीं हैं, यहाँ पर हम लेंगे KCN। हमने ये क्यों किया, क्योंकि जो आपका HCN है ये हमारा वीक एसिड है बेसिकली, तो इसके कारण ये CN जो है ये कम प्रोड्यूस करने वाला है। वीक एसिड है ये आपका। ओके, दैट्स वाई हमने HCN यहाँ पर यूज़ नहीं किया। ओके, हमने यूज़ क्या किया, हमने यूज़ किया है KCN, हमने यूज़ किया है KCN।
तो बेसिकली CuCN ओवर आपका जो एसिड है वो हमने लिया है यहाँ पर KCN, तो इसके कारण आपका जो रिप्लेस होने वाला है वो होने वाला है CN और प्लस आपको N2 मिलने वाला है। तो बेसिकली इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म इसका कुछ इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर जो है आपका जो N2 है, जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमें बताएं। जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे कुछ ऐसे, जैसे आपका ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने वाला है बेसिकली। ओके, सो ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जो है आपका कैटायन फॉर्म होने वाला है आपकी बेंजीन रिंग पर। ओके, सो आपका जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर जो है आपका कैटायन फॉर्म होने वाला है, और जो आपका एसिड है सेकेंडरी एसिड, जैसे यहाँ पर जो है आपका Cl है, और ये जो है आपका अटैक कर लेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल इस केस में यहाँ पर। ओके, सो आपका प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली बनने वाला है क्लोरोबेंजीन, और आपका जो N2 है वो रिलीज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो कुछ ऐसे आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो अगर आपको डाइज़ोनियम सॉल्ट को अगर हमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और या फिर हमें साइनाइड बेंजीन में अगर हमें कन्वर्ट करना है, ओके, साइनोबेंजीन हम इसे बोल सकते हैं, तो अगर हम इसे कन्वर्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन की। तो अगर आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी है तो हम एक बार इसे कैसे याद करते हैं एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। ओके, सो डाइज़ोनियम सॉल्ट हम इसे बोलते हैं, जैसे बेंजीन के ऊपर N2Cl। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डाइज़ोनियम सॉल्ट। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट को अगर हमें कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन हम इसे बोल सकते हैं। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करना है तो हम यूज करते हैं कैटलिस्ट, और इन कैटलिस्ट, ये हमारे कैटलिस्ट हैं, और यही कैटलिस्ट जब हम यूज करते हैं तब हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन को हम याद कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो सैंडमेयर रिएक्शन को याद हम कुछ ऐसे करेंगे, जैसे सैंड है यहाँ पर। ओके, सैंड है, और इस सैंड को हम रिलेट कर सकते हैं एज अ सॉल्ट। सो सॉल्ट हमारा कौन सा है, सॉल्ट हमारे पास है डाइजोनियम सॉल्ट, DIA, डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, सो सैंड से हम इसे रिलेट करेंगे एज अ सॉल्ट, और सॉल्ट हमारे पास क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट बेसिकली। ओके, सो आपके पास है डाइजोनियम सॉल्ट। सो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसकी रिवीजन कर ले, क्योंकि आपके सैंडमेयर रिएक्शंस, आपकी जो सैंडमेयर रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MST CET के लिए। और एक बार हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लेज़र पॉइंटर जो है आपका वो ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कि अगर आपको डाइज़ोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली क्या करेंगे, हम CuCl2 यूज़ करेंगे और HCl एज अ सेकेंडरी एसिड यूज़ करेंगे। और इसमें क्या होगा, जो आपका Cl है वो अटैक कर लेगा इस कैटायन पे। ओके, मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, जैसे डाइज़ोनियम सॉल्ट होगा वो ब्रेक कुछ इस तरीके से आपका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर जो है कैटायन फॉर्म हो जाएगा, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है सेकेंडरी एसिड से, वो कुछ ऐसे इस कैटायन पर रिएक्ट अटैक करेगा, और आपका जो क्लोरोबेंजीन है वो फॉर्म होगा इस केस में। और इस केस में आपका Cu2Br2 है और HBr है, तो इस केस में ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होगा, और आपका जो N2 है वो रिलीज हो जाएगा। N2 सब रिएक्शंस में रिलीज्ड है। और जो हमारा लास्ट है, जैसे CuCN है, और यहाँ पर KCN हमने यूज़ क्यों किया, हमने HCN क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि HCN जो है हमारा वो वीक एसिड है, और वीक एसिड होने के कारण ये कम CN प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए हमने KCN यूज़ किया, क्योंकि हमारा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए यहाँ पर CN जो है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा, और आपका साइनोबेंजीन यहाँ पर जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा, और N2 यहाँ पर रिलीज्ड हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आपकी सैंड मेयर रिएक्शन है। तो इसे हम याद करेंगे कुछ ऐसे, जैसे सैंड को हम रिलेट कर सकते हैं एज अ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, और सॉल्ट से हम रिलेट कर सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसी तरीके से हम इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं, और यही था सैंडमेयर रिएक्शन में। और
कुछ भी नहीं है सैंडमैन रिएक्शन में और बहुत इजी है आपकी रिएक्शन। और अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो बहुत बढ़िया बात होगी और मिलते हैं हम हमारे अगले नेम्ड रिएक्शन में। सो कैटलिस्ट याद रखिए और आपका जो कैटलिस्ट है CO2Br2 है यहाँ पर, और यहाँ पर CuCN है, यहाँ पर Cu2Cl2 है, और सेकेंडरी एसिड आपका है HCl HBr KCN। ओके, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर आपको ये कैटलिस्ट दिखे, ओके, तो आपको समझ जाना चाहिए ये हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है। तो इसी के साथ हम समाप्त कर सकते हैं इस सेशन को। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।